ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे बेस्ड ये 2013 का क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहते हैं, इन फिगर इफ AE इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो ये AE लेंथ है ना, AE लेंथ ये 14 सेंटीमीटर की है। तो मैं इसे यहाँ लिख लेता हूँ, है ना, हम यहाँ पे लिख लेंगे जो AE है वो 14 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ये क्या है 14 सेंटीमीटर। ठीक है। AC कहाँ है, ये AC है, ये 13 सेंटीमीटर का है। और BC है, ये क्या है, ये 5 सेंटीमीटर का है। देन आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ tan थीटा। ये जो थीटा डिग्री है, इस थीटा डिग्री का tan फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है। तो tan थीटा इन टर्म्स ऑफ साइड, है ना, साइड्स के रेशियो में क्या होता है, अगर आपको याद है वेल एंड गुड है, नहीं याद है तो आप चीट यूज कर सकते हैं। पंडित, बद्री, प्रसाद, है ना, हर बोले, सबको याद रहता है। ये साइन के लिए है, ये कॉस के लिए और ये tan के लिए। tan थीटा यहाँ से क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना। tan थीटा अगर मैं फाइंड आउट करूँ tan थीटा तो दैट विल बी नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये थीटा डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये थीटा डिग्री है और ये क्या है, यहाँ पे इस ट्रायंगल को ध्यान दीजिए, EDC ट्रायंगल। इस EDC ट्रायंगल में यहाँ पे ये गिवन है कि ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा और हमेशा क्या होती है, एक हाइपोटेनियस होगा। वो साइड को हम क्या कहेंगे, हाइपोटेनियस। थीटा डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा क्या कहलाती है, वो कहलाती है परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर क्या है, DC है ना, आप इसे लिख सकते हैं DC। और बेस क्या है, वो DE है ना, DE है। ठीक है। तो अगर आपको DC की वैल्यू पता चल जाए, DE की वैल्यू पता चल जाए तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। tan थीटा आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जरा ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये जो AE है, AE is given to you as 14 सेंटीमीटर्स। ठीक है, AE की लेंथ 14 सेंटीमीटर गिवन है और ये जो BC है, BC ये है 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, BC कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो BC 5 सेंटीमीटर का है तो AD भी 5 सेंटीमीटर का होगा कि नहीं होगा, है ना। BC 5 सेंटीमीटर का है तो AD भी 5 सेंटीमीटर का। क्यों, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के सामने वाली साइड, है ना, अपोजिट साइड वो सेम लेंथ की होती है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो AD भी होगा, AD वो क्या है, वो भी 5 सेंटीमीटर का है। अब देखिए AE की लेंथ आपको पता है, AD की लेंथ पता है, तो DE की लेंथ यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो DE विल बी इक्वल टू AE माइनस AD, है ना, AE माइनस AD। AE क्या है, ये 14 सेंटीमीटर है ना, ये 14 सेंटीमीटर है। और ये कितना हो गया, ये AD हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, माइनस कर दिया, क्या वैल्यू आ गई, 9 सेंटीमीटर वैल्यू आ गई। क्लियर। DE फाइंड आउट कर लिया आपने। अब आपको फाइंड आउट करना है क्या, ये DC लेंथ फाइंड आउट करनी है, वो जो है परपेंडिकुलर की लेंथ। वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए जरा इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, ABC ट्रायंगल को, ABC ट्रायंगल में यहाँ पे गिवन है कि ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है। इसका मतलब इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस, है ना, ये हाइपोटेनियस हो गया। तो ये दोनों जो हैं, ये एक परपेंडिकुलर हो जाएगा, एक बेस हो जाएगा, है ना। कोई भी एक परपेंडिकुलर, कोई भी एक बेस। मैंने मान लिया कि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है ना, मैंने मान लिया इसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, है ना। हमें भाई यहाँ पे कोई चीज़ फाइंड आउट नहीं करनी ना, तो इसलिए हम यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं थीटा डिग्री एंगल लेता, यहाँ पे कोई एंगल ले लेता, मान लीजिए वो एंगल ए डैश है वो, है ना, एंगल A डैश। तो एंगल A डैश के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट में हमें यहाँ पे जाना ही नहीं है। हमें सिंपल सा ये समझना है कि 90 डिग्री जो जहाँ है उसके सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी, हाइपोटेनियस। तो ये परपेंडिकुलर हो सकता है, ये बेस हो सकता है। करने का मकसद क्या है, क्योंकि हम यहाँ पे पाइथागोरस यूज करना चाहते हैं। पाइथागोरस यूज करके इस AB की लेंथ हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस यूज करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस ये BC का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू AC का स्क्वायर। ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि मुझे AB की लेंथ फाइंड आउट करनी है, इसलिए मैंने इसे इस तरह से लिख लिया। AB
पता नहीं है तो इसे स्क्वायर के फॉर्म में रहने दीजिए। BC आपको पता है वो 5 है, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, है ना। AC क्या है 13 है, तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। ये 25 इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25 इज 144 आई थिंक, है ना। तो 144 और AB अगर यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो अंडर रूट करना पड़ेगा 144 को, दैट विल बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर्स। तो AB आपके पास पता चल गया, यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ AB, है ना। AB दैट इज इक्वल टू व्हाट 12 सेंटीमीटर। और AB के अपोजिट वाली साइड कौन सी है, वो DC साइड है। AB के अपोजिट साइड कौन सी है, DC साइड। और ये एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये क्या हो जाएगा DC विल बी इक्वल टू, DC की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, विल बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, है ना। आप चाहें तो ये रीजन भी लिख सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है। AB की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, DC की वैल्यू भी वही हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। अब देखिए आपके पास क्या पता है, आपको ये DE भी पता है और DC भी पता है, तो नाउ यू कैन फाइंड आउट tan थीटा, है ना। tan थीटा की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, tan थीटा दैट इज इक्वल टू DC अपॉन DE। DC क्या है, व्हाट इज DC, वो है 12, है ना। और DE क्या है, DE वो है 9। सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं आप इसे, चाहे तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, या तो आप एज इट इज ही आंसर कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, दैट विल बी 4/3, है ना। तो ये है आपका tan थीटा का वैल्यू। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम किसी और क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।